कुछ दिनों पहले ही अजय शंकर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, Two brothers who are so close, so every Ram requires a Lakshman. That countries are better served if you have reliable friends and allies. क्या सच में फ्रांस इंडिया के लिए लक्ष्मण जी जैसा है? और ये टाइटल रसिया को क्यों नहीं दिया गया, फ्रांस को ही क्यों दिया गया? और इंडिया और फ्रांस की फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? 25 वर्षों की इस यात्रा को इंडिया फ्रांस की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, बट इसकी घड़ी मित्रता 1998 से शुरू हुई थी। यहाँ बाकी कंट्रीज वेस्ट इंडिया पे सैंक्शन लगा रहे थे न्यूक्लियर टेस्ट करने पर, वहीं फ्रांस ने इंडिया पे कोई सैंक्शन इंपोज नहीं किया और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सपोर्ट किया था। और फिर इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में फ्रांस एंड रसिया ने ही हेल्प की थी। फ्रांस एक परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट करता है। फ्रांस एंड इंडिया दोनों ही एक दूसरे की कंट्री के इंटरनल मैटर पे कभी नहीं घुसते। जहां यूएसए इंडिया की फ्रेंडशिप के नाम पर कश्मीर को जियोपॉलिटिक्स को उछालता है, वही 370 हटाने के बाद फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया था और केवल सपोर्ट ही नहीं बल्कि यूएन में इंडिया को बैक भी किया था। आज के टाइम पे वेस्ट में सिर्फ फ्रांस की गवर्नमेंट मीडिया ही वर्ल्ड को कश्मीर की खूबसूरती और टूरिज्म के बारे में बता रहे हैं। फ्रांस एंड इंडिया दोनों इंडो पैसिफिक में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस रीजन में इंडिया और फ्रांस दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। फ्रांस की टेरिटरी भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही है। चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में फ्रांस एंड इंडिया दोनों एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन सप्लायर भी फ्रांस ही। रसिया यूक्रेन वॉर ऐसे ही चलती रही तो फ्रांस नंबर 1 पोजीशन में भी आ सकता है। अनलाइक यूएस जो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है और रसिया जो चाइना को, फ्रांस सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही वेपन सप्लाई करता है। फ्रांस का फोकस डायरेक्ट इंडिया पे ही है। फ्रांस इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर भी करता है ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। यूएसए जो कि आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहता, वहीं फ्रांस इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में फुल सपोर्ट करता है। फ्रांस की मार्केट भी आज इंडिया की यूपीआई के लिए ओपन हो चुकी है। दोनों ही साथ में अजरबैजान और आर्मेनिया वॉर में आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वेपन सप्लाई कर रहे हैं। दोनों साथ में काउंटर टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। इंडिया फ्रांस दोनों साथ में मिलिट्री ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज भी करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर फ्रांस के नेशनल डे बेस्टाइल डे में इंडिया को इनवाइट किया गया था और इस साल फ्रांस को गणतंत्र दिवस में इनवाइट किया गया है। फ्रांस एंड इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दोनों ही वो कई सारे मामलों में सपोर्ट करते हैं। फ्रांस इंडिया का एक ट्रूली ट्रस्टेड पार्टनर है, सेम लाइक रसिया। अगर यही बात है फिर अजय शंकर जी ने फ्रांस को तो लक्ष्मण जी का रेफरेंस दे दिया, टाइटल रसिया को क्यों नहीं दिया गया? तो इसका कारण ये है कि आज की जियोपॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि वॉर की वजह से रसिया एंड चाइना दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही करीब आ चुके हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और फ्रांस के लिए ये स्टेटमेंट देने का दूसरा कारण ये है कि हम यूएसए को डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं। अगर यूएसए खालिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा तो इंडिया भी यूएसए को थोड़ा साइड करना शुरू कर देगा और फ्रांस एंड रसिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा। आज के टाइम पे इंडिया के लिए फ्रांस सेकंड रसिया जैसा ही है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त करो। हम मिलते हैं आपको जल्दी। बाय।